हेलो दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इनानिया एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ग्रुप की कोटी और उसके आगे के जो भी टॉपिक है। कल हमने जो इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें हमने बात की थी कि जो भी पुराना टॉपिक है और उसमें लास्ट ये क्वेश्चन था जो सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 में आया था। तो इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे ग्रुप की कोटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सॉरी, ग्रुप के अवयव की कोटि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने का चांसेस 90% रहता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भी इनकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है उनको समझाया जाएगा उदाहरण के साथ, जिससे आपको आसानी से थ्योरम समझ में आए और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि कुछ अभ्यर्थी कमेंट्स करते हैं कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे लगातार। तो शादी होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया था और इसकी मैंने जानकारी आपको कम्युनिटी टैग में दे दी कि इतने दिन के बाद वीडियो आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि 20 तारीख तक कोई वीडियो नहीं आएगा। तो आज 21 तारीख है और आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने पर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो अभ्यर्थी हैं सब्सक्राइब कर चुके अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी व्हाट्सएप और फेसबुक पर मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप न्यू वीडियो डालें, तब हमें नोटिफिकेशन भेजें। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जानकारी कि आप सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने एक बेल आइकन आता है, उस पर क्लिक कर दें। अगर आप उस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो आपके जो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आपके जो नोटिफ़िकेशन बार है जहाँ पर व्हाट्सएप और फ़ेसबुक पे मैसेज आते हैं, वहाँ पर यूट्यूब का जो नोटिफ़िकेशन है वो आ जाएगा। अर्थात जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा। तो आपको मेरे द्वारा लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपसे जो सब्सक्राइब कर चुके अभ्यर्थी हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफ़िकेशन बार को क्लिक कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ग्रुप की कोटि की बात। ग्रुप के ग्रुप की कोटि जो कि हमने 2-3 दिन पहले के वीडियो में बताई थी कि ग्रुप की कोटि क्या होती है। ग्रुप एक समुच्चय से बना होता है और समुच्चय में जितने अवयव होते हैं, उन अवयवों को ग्रुप की कोटि कहते हैं। आज हम उन समुच्चय या जो ग्रुप के अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं, उन सभी अवयवों की कोटि ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो पहला ही हमारा टॉपिक है कि ग्रुप के अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, अर्थात ग्रुप के किसी एलिमेंट की कोटि। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ए कोई ग्रुप जी है, उसका कोई एक अवयव है ए तथा ये अवयव परिमित कोटि का है, अर्थात परिमित परिमित अवयव है। ये ध्यान रखना परिमित है। इसके लिए एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, आप जो भी लैंग्वेज है उसको आराम से समझे। यहाँ न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होगा। आप यहाँ 0 को शामिल नहीं करें क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो माना कि कोई एक अवयव है जी का जो परिमित कोटि का है, जिसमें कि एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है हमारे लिए। तो उसके लिए जो सूत्र होगा वो n ए की पावर n बराबर e, जहाँ पर ए की ऑर्डर है वो आपके n आएगी। वापस मैं समझा देता हूँ। माना कोई एक ग्रुप जी है जिसका एक अवयव है ए, उसके लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है, तब ए की पावर n बराबर e, यहाँ e तस्मक अवयव अगर ये योग के रूप में है तो इसको इस प्रकार लिखें n a बराबर ई। ये दो सूत्र हैं और इन दो सूत्र के आधार पर ही हम सभी क्वेश्चनों के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके अवयव की कोटि ज्ञात करेंगे। यहाँ पर n क्या है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ ध्यान रखना आपको n क्या है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, जो कि 1, 2, 3, 4। आप कभी भी इसे 0 से स्टार्ट मत करना। अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपके कंफ्यूजन हो जाएगा और आप किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात नहीं कर पाएंगे। आप नोट कर लें जो भी ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप एक अपने जो भी नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं उसमें एक-एक लाइन को जो मैं बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आप नोट करते रहें, जिससे कि आपको वापस वीडियो या बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़े और आपका रिवीजन आसानी से हो जाए। अब हम इनके कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि गुणात्मक समूह 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर
जहाँ ओमेगा क्यूब बराबर 1 है। तो इसमें आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की क्या ज्ञात करनी है? कोटि ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो इसका पहला अवयव है 1 उसकी कोटि ज्ञात कर दें। तो हमने बताया था कि 1 की पावर n बराबर e। तो सबसे पहले हमें इस ग्रुप की क्या निकालनी होगी? इसका तस्मक अवयव निकालना होगा। तो हमने पिछले जो भी उदाहरण है उसमें हमने इसका तस्मक अवयव निकाला था, वो एक ही आया था, अर्थात इसका एक तस्मक अवयव है। अब हम एक की कोटि ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक की कोटि ज्ञात करने के लिए एक का स्क्वायर करना होगा और न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक लेना होगा। तो हम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एक लेते हैं, तो इसका मान आता है वो है एक ही आता है, जो कि इसके बराबर है ई के बराबर है, अर्थात जो ऊपर वाला फॉर्मूला ये इसमें लागू हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक बराबर, ये साइन है इसको व्यक्त करने का, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एक। अब हम ओमेगा की कोटि ज्ञात करते हैं। तो ओमेगा की कोटि ज्ञात करने के लिए ओमेगा का हम फर्स्ट बार न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एक लेते हैं, तब इसका मान आता है ओमेगा। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, तब इसका मान होता है स्क्वायर। जब हम इसकी घात 3 लेते हैं, तो हमारे पास मान इसका एक प्राप्त होता है, क्योंकि ओमेगा की घात 3 बराबर एक होता है और इस क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है। तो इस प्रकार ये हमें ई प्राप्त होता है। ये अर्थात तस्मक अवयव प्राप्त होता है, अर्थात उसकी न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से घात बढ़ाते चलते हैं, 1 2 3 4, और जहाँ भी इसका मान ई के बराबर आता है तो क्या होगी? उसकी कोटि होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर 3 आया, क्योंकि 3 पर ही है क्या हो रहा है? इसका मान 1 हो रहा है। अब हम ज्ञात करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की कोटि कितनी होगी। तो ओमेगा स्क्वायर की कोटि ज्ञात करने के लिए ओमेगा स्क्वायर का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हम एक लेते हैं, तब इसका मान ओमेगा स्क्वायर आता है। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर की घात हम 2 लेते हैं, तब इसकी न्यूनतम जो इसका मान आता है वो 4 आता है, जिसको हम ओमेगा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हम ओमेगा स्क्वायर की घात 3 लेते हैं, तो इसका मान आता है ओमेगा 6, और ओमेगा 6 को आप ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब का मान एक होता है, एक का स्क्वायर वापस एक ही आता है, तो बराबर ई प्राप्त होता है हमें। तो इस प्रकार ओमेगा ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी हमें 3 प्राप्त होता है, अर्थात ऑर्डर ऑफ एक निकाल के देख लिया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी का क्वेश्चन आता है वापस। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि इन सभी एलिमेंटों की किस प्रकार हम ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था हमारा गुणात्मक सबूत। अब हम लेते हैं योगात्मक, यानी योग के रूप में कैसे ज्ञात करते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें ग्रुप दिया हुआ है 0 1 2 3 और +4 के रूप में दिया गया है। यहाँ मॉड्यूलो 4 दिया गया है, जिसका हमने एक योग संक्रिया के रूप में सारणी बना के आपको बताई थी, और आपने अच्छी तरह से वो समझ लिया होगा। पिछले आपके वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किस प्रकार इनकी सारणी बनती है, संक्रिया सारणी, और किस प्रकार प्रत्येक का तस्मक अवयव ज्ञात किया जाता है और प्रत्येक अवयव का किस प्रकार प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस ग्रुप का क्या तस्मक अवयव है। तो तस्मक अवयव योग के रूप में आपको पहले से पता है कि 0 होता है और गुणनफल के रूप में 1 होता है, चाहे कैसा भी ग्रुप क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी 0 होगा, और हमारे पास जो योग के रूप में सूत्र था जो प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए, वो एन ए बराबर ई था। एन ए बराबर ई, जहाँ एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जीरो की कोटि निकालते हैं। तो जीरो की कोटि निकालने के लिए 0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, क्योंकि हमारे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 1 है, तो इसका मान जो प्राप्त होता है वो 0 होता है। 0 हमारे लिए क्या है? ई है। तो इस प्रकार हम ऑर्डर ऑफ 0 बराबर 1। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में आप यहाँ देखेंगे कि जो भी है अवयव, जैसे नेक्स्ट अवयव 1 है, तो 1 का हम लेते हैं। तो 1 का लेने के लिए हम 1 को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 1 है, तो हमारा मान आता है 1, जो कि हमारे जो तस्मक अवयव ई है 0 है, उसके बराबर नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं हम
1 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 से, क्योंकि न्यूनतम पूर्णांक 1 ले चुके हैं, अब 2 लेते हैं। इसका गुणनफल करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। ये भी हमारे लिए क्या नहीं है, दशमलव का अवयव नहीं है। अब हम यहाँ पर 3 लेते हैं। जैसे हमने 3 लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्राप्त हुआ। ये भी हमारे लिए क्या नहीं है, दशमलव का अवयव नहीं है। अब हम 4 लेते हैं। 4 गुणनफल ऑफ ए, ए हमारे लिए क्या है, अवयव 1। अब इसको हम 4 से, यहाँ पर +4 संक्रिया दी गई है। +4 संक्रिया के लिए योग संक्रिया में बताया था कि जितना मान होता है उसमें से उतने वापस, जो संक्रिया +4 की है तो 4 घटा लेते हैं, अर्थात +m होता है तो m हम उससे माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हम इसमें -m करते हैं। m हमारे लिए 4 है, तो हमारे पास प्राप्त होता है 0। ये हमने पिछली संक्रिया सारणी बनाई थी, उसमें आपको समझाया था कि किस प्रकार होगा, और मैंने बताया भी था कि आपको ये संक्रिया सारणी आसानी से आनी चाहिए। 0, 0 हमारे लिए क्या है, दशमलव का अवयव है। अर्थात हमने जब इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, अर्थात n का मान 4 लिया, तब हमारे पास जाके e प्राप्त हुआ। तब हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 4। इस प्रकार ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 4 और ग्रुप की ऑर्डर भी 4 ही है, अर्थात अधिकतम जो इसकी ऑर्डर है वो 4 है। इससे संबंधित आगे थ्योरम आएगी, वो मैं आपको बता दूँ किस प्रकार की थ्योरम है। अब नेक्स्ट अवयव की हम लेते हैं। नेक्स्ट अवयव हमारे लिए 2 है। 2 की ऑर्डर निकालते हैं तो 2 को गुणनफल करते हैं 1 से, तब हमें प्राप्त होता है 2। 2 को गुणनफल करते हैं 2 से तो हमारे पास प्राप्त होता है 4। 4 को 4 से निकालते हैं तो हमारे पास 0 प्राप्त होता है, अर्थात ई प्राप्त हो जाता है। तो दो इस प्रकार ऑर्डर ऑफ 2 बराबर 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई n का मान 2 लेने पर हमारे पास 0 प्राप्त हो जाता है, अर्थात ऑर्डर ऑफ 2 बराबर 2। इसी प्रकार हम नेक्स्ट अवयव जो हमारे पास 3 है, उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 से, क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n का मान 1 लेते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। अब हम 2 लेते हैं, तब इसका मान 6 प्राप्त होता है, और 6 से हम 4 माइनस निकालते हैं तो 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम अब इसका मान 3 लेते हैं तो हमारे पास 9 प्राप्त होता है, और 9 में से हम 4 निकालते हैं, हमारे पास 5 प्राप्त होता है, फिर 4 निकालते हैं, फिर हमारे पास 1 प्राप्त होता है। यहाँ आप भाग भी दे सकते हैं और उसका शेषफल भी लिख सकते हैं, लेकिन योग के रूप में माइनस होता है, तो और बार-बार माइनस करने की समस्या से बचने के लिए आप भाग दे सकते हैं और शेषफल संख्या डायरेक्ट लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ 4 का भाग दूँ तो आप 8, शेषफल 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार अभी भी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, जो हमारा दसवां का अवयव है। तो हम 4 लेते हैं, 4 × 3 बराबर 12। 12 माइनस 4 8 माइनस 4 4 माइनस 4 0 0 हमारे लिए ई है। इस प्रकार ऑर्डर ऑफ 3 बराबर 4, अर्थात जो 3 की ऑर्डर है वो 4 प्राप्त हुई थी। आप इसको बचने के लिए डायरेक्ट भाग देते हैं और शेषफल जो वह यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। इस प्रकार सभी अवयव के हमने ऑर्डर निकाल लिए। तो इस प्रकार आप जो भी आपके पास ग्रुप दिया गया है, उसके आप प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है, और इसको आपको आना भी चाहिए, क्योंकि ये बार-बार क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एक और उदाहरण है, छोटा-सा उदाहरण है और काफ़ी इम्पोर्टेंट उदाहरण है। हमें एक ग्रुप दिया गया है, जो आपको प्लस Q0 इंटू क्रॉस में दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पूछेंगे कि ऑर्डर ऑफ -1 की ऑर्डर, अर्थात -1 की ऑर्डर आपको पूछी जाएगी। जहाँ तक संभावना है -1 की ऑर्डर ही आपको पूछेंगे कि -1 की ऑर्डर क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एक समूह दिया गया है, जिसमें आपको Q0 दिया गया है, अर्थात परिमेय संख्याओं का समूह दिया गया है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो आप यहाँ पर जो भी अवयव हैं, जैसे मैं अवयव यहाँ पर 1 भी इसका अवयव है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, 1 2 3 4 ये इसके अवयव है। तो इस अवयव के जो क्रॉस में है, तब इसका दसवां का अवयव हमें प्राप्त होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। तो हमें जो भी एक अवयव दिया है, अर्थात हमें पूछा गया कि -1 का क्या निकालना है, हमें कोटि निकालनी है। तो -1 की कोटि निकालने के लिए हम a की पावर n बराबर e वाला सूत्र लगाते हैं, क्योंकि ये गुणनफल के रूप में है। तब हम इसकी घात a करते हैं, तब इसका मान -1 आता है, जो कि हमारा दसवां का अवयव नहीं है। अब हम इसकी घात
2 लेते हैं, अर्थात n का मान 2 लेते हैं, तब इसका मान 1 प्राप्त होता है, अर्थात e प्राप्त हो जाता है, जो तस्मक अवयव है। इस प्रकार ऑर्डर ऑफ -1 बराबर 2 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना कि -1 का क्या होगा, जब क्या दिया हुआ है ग्रुप Q0 क्रॉस में दिया गया है। और इसके 2 ही अवयव हैं जिनके कोटि निकाल सकते हैं और बाकी कोई भी अवयव इसका परिमित अवयव नहीं है, अर्थात उसकी कोटि अपरिमित है। उसकी कोटि हम ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पर एक ही जो कि तस्मक अवयव है और तस्मक अवयव की कोटि हमेशा एक ही होती है। और ये आगे अभी थ्योरम आ जाएगी उसमें मैं बता दूंगा किस प्रकार है। और इसमें एक और अवयव है -2 -1 उसकी कोटि 2 है, अर्थात 2 अवयवों की कोटि हम ज्ञात कर सकते हैं, बाकी किसी भी अवयव की कोटि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गई ये थ्योरम है ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के परगुण, या थ्योरम है प्रत्येक ग्रुप में तस्मक अवयव की कोटि एक होती है, अर्थात जो भी आपके पास ग्रुप है, आपने जैसा भी कोई भी ग्रुप दिया है, आपको पता है इसमें तस्मक अवयव 0 है, 1 है, 5 है, 10 है, कोई भी तस्मक अवयव है, तो उसकी आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि उसकी कोटि हमेशा एक ही होगी, अर्थात एक से अधिक कोटि नहीं हो सकती। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक अवयव के तस्मक की कोटि होती है 1, 2, 3 अपरिमित, तो आप वहाँ पर 1 पर टिक लगाना, क्योंकि इसकी कोटि हमेशा एक होती है। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि उस ग्रुप में केवल एक कोटि का अवयव एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, तस्मक अवयव, अर्थात किसी भी अन्य अवयव की कोटि एक और नहीं प्राप्त होगी, अर्थात केवल एक कोटि का एक ही अवयव है, वो तस्मक अवयव है। यहाँ लिखा है, केवल एक ही तस्मक कोटि का अवयव होता है और वो खुद तस्मक अवयव है, अर्थात एक कोटि जो एक कोटि है वो किसी एक अवयव की आएगी, और जो पहले हम बता चुके हैं कि वो तस्मक अवयव की है, तो केवल और केवल तस्मक अवयव की कोटि एक होती है और ऐसा अवयव केवल एक ही होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है, और जितने भी आप लेकर देखना, कोई भी आप ग्रुप लेकर देखना, उसमें तस्मक अवयव की कोटि हमेशा एक ही आएगी। आप एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना, उसमें देख लेना। जैसे हमने 2 अभी एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जिसमें इसमें भी आप 1 है इसका, तो इसकी कोटि 1 है। इसमें भी आपने देखा था कि 0 की कोटि 1 आई थी, और इसमें भी आपने देखा था कि 1 की कोटि 1 आई थी। इस प्रकार प्रत्येक की कोटि जो तस्मक अवयव है उसकी 1 आई थी। नेक्स्ट हम लेते हैं, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है, अर्थात जो ग्रुप की कोटि है और उसमें जो अवयव की कोटि आती है, तो अवयव की कोटि हमेशा ग्रुप के कोटि के बराबर हो सकती है, लेकिन उससे कम भी होगी, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, अर्थात जो ग्रुप की कोटि है, मान लेते हैं कोई ग्रुप है, जो भी ग्रुप हमने ऊपर लिया था उसकी ग्रुप प्लस के रूप में लिया था, तो उसकी ऑर्डर आई थी हमारे पास 4, और उसके अवयव निकाले थे, इसमें से 2 अवयव की कोटि कितनी आएगी थी, अर्थात इसमें 2 अवयव की कोटि आई थी हमारे पास 4-4 आई थी, जो ऊपर हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अर्थात उसकी अधिकतम कितनी आई थी, 4 आई थी, 4 से ज़्यादा नहीं आई थी, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए। बाकी सभी की 1 आई थी, 1 की 2 आई थी, जो लेस देन ऑफ 4 है। अर्थात कोई भी आप एक उदाहरण लेके देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये स्नातक स्तर का, उसमें दिया जाता है कि इसमें से ग्रुप के लिए सही है, तो आपको ये दिया जाएगा ऑर्डर ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। नेक्स्ट उदाहरण देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम आपको ऑप्शन दे देंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, इस प्रकार का आपको ऑप्शन देंगे, इसमें से आपको ये राइट करना है, क्योंकि अवयव की हमेशा ग्रुप के जो कोटि है उससे कम या उसके बराबर हो सकती है, यानी अधिकतम उसके बराबर होगी, उससे अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट इसकी थ्योरम लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है जो आपके पास ये है, और इसके बाद और भी थ्योरम है, और वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, जो 20 मिनट से अधिक हो रही है, और जो अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं वो 20 मिनट से अधिक वीडियो होने पर फिर बोरिंग टाइप महसूस करते हैं। तो मेरा लक्ष्य रहता है कि वीडियो की जो लेंथ है वो 20 से 25 मिनट के बीच में रहे। तो इस प्रकार की जो नेक्स्ट थ्योरम है वो अगले वीडियो में आएगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो उनको मैं आसानी से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार ये हल होंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे साथ में, कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है।
और इन प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो अब डेली वीडियो आएगा। वैसे आपको पता है कि मेरे चैनल द्वारा डेली वीडियो आता है। अभी बीच में शादी होने के कारण 5 दिन वीडियो नहीं आया था और अब जो वीडियो आएगा कंटिन्यू आएगा और थोड़ी कोशिश करूँगा डेली 2 वीडियो डालने की, जिससे कि आपका सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो। और जब सेकंड वीडियो आएगा वो 10+2 का आएगा, जिसमें सभी प्रकार के जो टॉपिक है वो नहीं करूँगा। मैं उसमें केवल वही टॉपिक करूँगा जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और समझ में नहीं आते हैं, काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, वही करूँगा। बाकी टॉपिक आप अपने आप कर सकते हैं और उनका एक टॉपिक वीडियो है वो डालने की कोशिश करूँ। और ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक का वीडियो है, वो लगातार एक-एक दिन में एक-एक वीडियो आता रहेगा और साथ में 10+2 का वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि हर डेली वो वीडियो आए, लेकिन वो वीडियो आने की कोशिश रहेगी और आ भी सकता है। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप अधिक से अधिक लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अधिक अच्छी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसको आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे और साथ ही साथ को आपको कोई भी भर्ती से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ है, वो भी आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आपके कोई क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो भी आप मैंने पढ़ाया है इतने दिनों में, तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपने जो फ़ोटो है, पिक्चर है, वो क्लिक की हुई है तो वहाँ आप मुझे मैसेज के थ्रू डायरेक्ट भेज सकते हैं। फेसबुक पेज है इनानिया एजुकेशन नाम से बना हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा सकते हैं और डायरेक्ट फेसबुक पर जाकर आप इनानिया एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा पेज। उस पेज को आप लाइक करके या फॉलो करके उस पेज पर आप मेरा जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं और पिक्चर है तो पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कमेंट बॉक्स में आप पिक्चर पोस्ट नहीं कर पाओगे, वहाँ पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं और मैं आपको आंसर वहाँ आसानी से ईज़िली से दे सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।